तो महाभारत का युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ था। और आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ये आपने कभी इससे पहले नहीं सुनी होंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 18 अक्षौहिणी दल जो पूरे ही महाभारत युद्ध में समाप्त हो चुका था। 18 अक्षौहिणी दल को दो भागों में इस तरह डिवाइड किया गया था। दोनों सेनाओं को 7:11 में बांटा गया था। सेना के इन 18 हिस्सों में से 7 हिस्से पांडवों को दिए गए और 11 हिस्से कौरवों को दिए गए। और जो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पांडवों के पास कोई सेना नहीं थी, वो केवल 5 पांडव और श्री कृष्ण ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको पूरे तथ्यों के साथ ये सब बात बताने वाला हूँ। मैं आपको जो आज बातें बताने वाला हूँ ये आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी। दोस्तों, दोनों ही सेनाओं में रथ, घोड़े और थल सेना का डिवाइड इस तरीके से किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं हम पांडवों की। पांडवों के पास लगभग 1.5 लाख रथ और 1.5 लाख हाथी और लगभग 4.5 लाख घोड़े और 7.5 लाख थल सेना थी। और इस तरह से पूरी सेना मिलाकर 15,30,900 की सेना केवल पांडवों के पास थी। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पांडवों के पास भी एक बड़ी सेना थी। तो अब बात करते हैं कौरवों की। और दोस्तों, कौरवों के पास लगभग 2.5 लाख रथ, 2.5 लाख हाथी और 7.25 लाख घोड़े थे और लगभग 12 लाख की थल सेना थी। और पूरे सेना को मिलाकर 24,05,700 की सेना केवल कौरवों के पास थी। तो दोस्तों, पांडवों के पास सिर्फ 15 लाख के करीब सेना थी और कौरवों के पास 24 लाख की सेना थी। तो कौरवों के पास एक बड़ी सेना थी, बहुत ही मजबूत सेना थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इतनी बड़ी सेना का संचालन करने के लिए दोनों ही सेनाओं के पास अपने अपने अधिपति थे। पांडवों के अधिपति पांचों पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर थे और कौरवों के अधिपति कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पांडवों की सेना के जो प्रधान सेनापति थे वो थे धृष्टद्युम्न। लेकिन कौरवों के पास दोस्तों कोई एक प्रधान सेनापति नहीं था। उनके अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 दिनों के लिए युद्ध लगातार चला था, तो 1 से 10 दिनों तक के लिए उनके प्रधान सेनापति खुद भीष्म पितामह रहे। 11 से 15 दिनों तक गुरु द्रोणाचार्य थे। 16वें 17वें दिन पर कर्ण को प्रधान सेनापति बनाया गया और 18वें दिन शल्या को प्रधान नियुक्त किया गया था। पांडवों के पास 9 और सेनापति बनाए गए थे। उनमें थे अर्जुन, भीम, द्रुपदा, विराट, अभिमन्यु, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव। और कौरवों की सेना के पास 8 और सेनापति थे। दुशासन, जयद्रथ, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भूरी श्रीवास, बहलीक, भागदत्त, सुदक्षिण। और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए पांडवों के रणनीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के रणनीतिज्ञ इनके मामा शकुनी थे। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह युद्ध 18 दिन तक चला था। तो कौरवों के पास भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन ऐसे महान धुरंधर होते हुए भी वो कैसे हार गए, ये 18 दिनों का विवरण मैं आपको पूरा देता हूँ कि किस दिन किसका पलड़ा भारी रहा। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले दिन से। दोस्तों, पहले दिन पांडवों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि विराट के 2 पुत्र थे, उत्तर और श्वेत। दोनों को ही भीष्म पितामह ने पहले ही दिन शहीद कर दिया। और तीसरे दिन तो दोस्तों भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की पूरी सेना को ही भगा दिया। और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भीष्म को मारने की बात कही, लेकिन उस दिन अर्जुन ने कुछ खास युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब तीसरे दिन का बदला लेने के लिए चौथे दिन दुर्योधन ने अपने बड़ी सेना गजराजों की सेना को भीम को मारने के लिए भेजा। लेकिन इस बार फिर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर उसके सारी गजराज सेना को लगभग खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसे ही 5वां, 6ठा और 7वां दिन कुछ खास निर्णायक नहीं रहा, लेकिन 8वां दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया था। और दोस्तों, आपको ये पता नहीं होगा कि अर्जुन के 4 पुत्र थे, अभिमन्यु, श्रुतकर्मा, इरावत और वब्रुवाहन। दोस्तों, कौरवों की सेना में एक अम्बुलुष नाम का राक्षस था जिसने अर्जुन के पुत्र इरावत का वध कर दिया। लेकिन भीम ने दिन के अंत तक धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों को मार दिया था। और अब आ जाता है दोस्तों 9वां दिन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि इस दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। लेकिन इस पर भीष्म ने कहा कि या तो वो कर्ण को युद्ध में ले आएंगे या फिर वो किसी एक पांडव का वध कर देंगे। तो इस बार भी कर्ण का युद्ध में आना टल गया था। तो अब आ जाता है दोस्तों 10वां दिन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि इस दिन पांडवों ने भीष्म पितामह को मारने की कोशिश की और उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि भीष्म पितामह न केवल एक योद्धा थे और बहुत सी सशस्त्र विद्याओं में निपुण थे। तो पांडवों को खुद जाकर भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का राज पूछना पड़ा। और अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह पर कई वार किए जिसे वो बाणों की सैया पर लेट गए थे। और 11वें दिन कर्ण को युद्ध में शामिल कर लिया गया और कर्ण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए पांडवों की सेना का बड़ी ही मात्रा में नरसंहार किया।
और दोस्तों 12वें दिन दोनों ही सेनाओं में काफ़ी नरसंहार हुआ। और अब बात करते हैं दोस्तों 13वें दिन की। दोस्तों ये दिन पांडवों के लिए काफ़ी दुखदायी था, क्योंकि इस दिन पांडवों को काफ़ी नुकसान हुआ। पहले तो भगदत्त, जो कि एक कौरवों के महान सेनापति योद्धा थे, उसने पांडवों के योद्धा भीम को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और जैसे ही वह अर्जुन को मारने के लिए बढ़ा तो उसने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की जान बचाई। और उसके बाद अर्जुन और भगदत्त के बीच में एक भयंकर युद्ध होता रहा। तो कुछ समय बाद अर्जुन ने भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ दिया था, जिससे कि उसको दिखना बंद हो गया, और इसका फायदा उठाकर अर्जुन ने उसका वध कर दिया। और कुछ समय बाद जयद्रथ, जिसने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा लिया था। दोस्तों अभिमन्यु एक महान योद्धा था, वह चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, लेकिन उससे निकलना नहीं जानता था। उसने बहुत से कौरवों के धुरंधरों को मार गिराया, लेकिन आखिरकार कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को शहीद कर दिया। और इस पर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने इस दिन प्रतिज्ञा की कि वो कल अगर जयद्रथ को नहीं मारते हैं तो वो अग्नि में खुद को समाप्त कर देंगे। और दोस्तों उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी कौरव सेना में पूरी तरह से फैल गई। और इस बात का फ़ायदा उठाकर द्रोण ने 14वें दिन जयद्रथ को सबसे पीछे अपनी सेना में भेज दिया, ताकि पांडवों को जयद्रथ तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण जी की माया से दिन के उजाले में ही शाम पड़ गई, और कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अब शाम हो चुकी है। उन्हें पता था कि अर्जुन काफ़ी वचनबद्ध हैं, और अपने वचन अनुसार अब वो अपने आप को अग्नि में खुद को समाप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही जयद्रथ इस खुशी को मनाते हुए युद्ध में सबसे आगे आ गया, तो श्री कृष्ण ने उसी वक्त बादलों को आसमान से हटाया। उन्होंने देखा कि अभी दिन का बहुत सारा हिस्सा बाकी है, तो इस बात से वह घबराकर भाग न सका, और श्री कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो इस तरह ये 14वां दिन पांडवों के हक में काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों गुरु द्रोण ने पांडवों के 2 महान योद्धा द्रुपद और विराट का वध 14वें दिन ही किया था। और अब बात करते हैं 15वें दिन। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पांडव किसी भी तरह गुरु द्रोणों को हराने में असमर्थ थे, क्योंकि पांडवों के पास इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि गुरु द्रोण हर विद्या में काफ़ी निपुण थे। तो पांडवों ने गुरु द्रोण को अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश दिया, और इस बात पर द्रोण बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने समाधि ले ली, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों के प्रधान सेनापति थे, उन्होंने गुरु द्रोण की हत्या कर दी। तो दोस्तों अब आ जाता है 16वां दिन। अब युद्ध के लिए केवल 3 दिन बाकी थे, और इस 16वें दिन एक महान योद्धा कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया। और इस पर कर्ण ने नकुल और सहदेव को बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन कुंती, जो कि उनकी माता थी, उसे दिए वचन के अनुसार उसने इन दोनों योद्धाओं का वध नहीं किया। लेकिन युद्ध के मध्य में भीम, जो कि एक महान योद्धा थे, उसने कौरवों के सेनापति दुशासन को मार गिराया और उसकी छाती का रक्त पिया और अपने वचन को पूरा किया। और 17वें दिन में भी कर्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को पराजित किया, और इस बार भी अपने वचन को निभाते हुए कर्ण ने इन्हें मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश नहीं की। परंतु युद्ध के कुछ समय पश्चात कर्ण का रथ का जो पहिया था वह टूट गया था, और उन्होंने जैसे ही रथ से नीचे उतरे, इस बात का फ़ायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। और इस तरह कौरवों की एक सेना का एक महान योद्धा 17वें दिन में शहीद हो गया। अब आ जाता है इस महान युद्ध का अंतिम दिन। 18वें दिन में भीम ने दुर्योधन की जितनी बची सेना थी सबको समाप्त कर दिया, और सहदेव ने कौरवों के मामा शुकनी का वध कर दिया। और यह बात देखकर दुर्योधन वहाँ से युद्ध से भाग गया, लेकिन भीम ने उसे गदा युद्ध के लिए ललकारा। तो इस पर दुर्योधन रणभूमि में आ गया, क्योंकि दुर्योधन एक महान गदाधारी था। विश्व में उसे गदा में हराने के लिए कोई भी योद्धा पैदा नहीं हुआ था। इस बात का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान को भी था, लेकिन दोनों में एक भयंकर युद्ध चलता रहा, और श्री कृष्ण जी के इशारा करने पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया, और दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह पूरी की पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों अश्वत्थामा ने एक बहुत ही घटिया चाल चली, और उसने पांडवों के 5 छोटे पुत्र जो रात को सोए हुए थे उन्हें सोते हुए ही मौत के घाट उतार दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों युद्ध के बाद कौन बचा, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बात करते हैं पांडवों की। पांडवों के केवल 8 ही योद्धा बचे थे। 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान, सत्याकी और युत्सु। और कौरवों में केवल 3 ही योद्धा बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों मैं ऐसे ही ओरिजिनल फैक्ट से संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मिलता हूँ अगली ही एक ऐसी फैक्ट भरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा।